इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है आपका मंथली सीरीज के एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिला। मंगलवार के दिन बाजार में हेवी सेल ऑफ, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन आप सबको पता ही है, टैरिफ टैरिफ और टैरिफ। जी हां, आज सुबह 9:30 बजे से 25% के जो एक्स्ट्रा टैरिफ था, जो पेनल्टी वाला, वो आज अप्लाई हो गया है। और अभी टोटल टैरिफ 50% है, जिसके वजह से इंडिया में ऑलमोस्ट 46 to 48 बिलियन डॉलर का इंपैक्ट होगा बिजनेस में। जी हां दोस्तों, इंडिया टोटल एक्सपोर्ट 86 बिलियन डॉलर का करता है, राइट। और अभी बिकॉज ऑफ द टैरिफ 46 to 48 बिलियन डॉलर का हमें इंपैक्ट हो सकता है ना। ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना लॉन्ग रन, बट हाँ, इंडिया इसको जरूर एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और जीडीपी में जस्ट 0.1 का इंपैक्ट हो सकता है ना। प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, प्रॉब्लम है कि एफआईएस की तरफ से नॉन स्टॉप जो सेलिंग है, इसे जब तक रोका नहीं गया तब तक प्रॉब्लम हो सकता है। एफआईएस मंगलवार के दिन भी 6,500 करोड़ का सामान बेच के गया, ऑलमोस्ट 6,516 करोड़ सेल ऑफ किया है। और डीआईएस ने 7,060 करोड़ का बाइंग है, तो डीआईएस की तरफ से डबल बाइंग हमें देखने को मिला, 34,733, और इसका डबल यहां पे 76 करोड़ 420 करोड़, राइट, 76,420 करोड़ का बाइंग देखने को मिला, ऑलमोस्ट डबल बाइंग। उसके बावजूद इंडियन मार्केट गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है? टैरिफ का झमेला है, एफआईएस का सेलिंग है, बट रिटेलर्स भी पीछे नहीं है, वहां पे भी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, सेफ साइड हेवन पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए इनके पास पैसा है डीआईएस के पास, ताकि इन्वेस्ट कर सके ना। एफआईएस के लॉन्ग शॉट्स की अगर बात करूं तो आपको दिख रहा होगा, एफआईएस ने लगभग 14% अभी लॉन्ग है और 86% शॉर्ट है। जो 8, 9, 10% पे चल रहे थे, वहां से इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। जो 92, 91, 90% पे चल रहे थे, वहां पे डिक्रीज देखने को मिला, यानी कि हमारे लिए इंप्रूवमेंट है। एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट में थोड़े से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और मंथली सीरीज एक्सपायरी में अगर आज रात तक कोई बायलैटरल टॉक, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच में जो डिस्कशन हो रहे हैं, जो ट्रेड डील हो रहे हैं, उसमें अगर कोई भी अपडेट पॉजिटिव वाला आता है तो शायद इंडियन मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, वरना बाजार कल के दिन बुलेट बात दे सकता है और गिरावट हो सकता है। और 24,500 एक्सपेक्टेड लेवल तो है। देखते हैं क्यों मार्केट गिरेगा और इसके पीछे का रीजन भी क्या है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से क्या लेवल निकल के आ रहा है ना। एक चीज मैं बता देता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं अभी सुबह 12:30 के आसपास। अगर उसके बाद कोई अपडेट आता है तो फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ये जो बायलैटरल टॉक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके ऊपर एक भी अपडेट अगर मिलता है तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। वापस इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर में, इसको अपडेट आपको मिलता रहेगा ना। टेलीग्राम चैनल से याद आया, अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज मार्केट के एक्शन, हिट ऑफ द मार्केट, इंफॉर्मेशन, अपडेट सब आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। और तो ट्यूसडे के दिन भी हम लोगों ने अच्छे खासे ट्रेडिंग किए, फ्री ग्रुप में 511 पॉइंट्स, और फ्री ग्रुप पे आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल काफी सारे हैं तो बच के रहिए। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा तो बेहतर होगा। प्लीज रीड ऑल द स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर चार्टर, टर्म्स कंडीशन, जिसका लिंक आपको वेबसाइट में मिलेगा, और वेबसाइट का लिंक आपको यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर। पहले तो निफ्टी का चार्ट से शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न मैंने ड्रॉ करके दिखाया, और मुझे काफी खुशी आई कि लोगों ने काफी सारे कमेंट्स किया। और जी हाँ, आप लोग ने सही है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। कमेंट जिन्होंने किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसके हिसाब से जो नेकलाइन है, लगभग यहां से 300 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का एक ऊपर के पिक पॉइंट था। और यहां से अगर गिरता है तो 300 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट्स का पिक पॉइंट अप्रोक्सीमेट ड्रॉप साइड मिल सकता है। तो उस हिसाब से जो लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास होगा, 24,530, 550 के आसपास। और ऑन एन एवरेज ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करें तो ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन है, यानी कि कल के दिन ये लेवल के ऊपर फोकस रहेगा और टारगेट भी आपका हिट होगा अगर बाजार उस हिसाब से चलता भी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एचएनएस, और मार्केट ने ब्यूटीफुल इसको अप्लाई किया। इसके पहले वाला जो पैटर्न था कप एंड हैंडल, जिसके ऊपर भी बात किया था, और उसी हिसाब से मार्केट ने ये लेवल भी हिट किया था। अब एचएनएस पैटर्न है, देखते हैं कि बाजार नीचे गिरता है या नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हाफ द वे है। और ये जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना आपको, इसके बाउंड्री में बाजार है, अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ और डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है ना। मूविंग एवरेजेस का बात करूं
तो 200 और 50 EMA जो ब्लैक लाइन है और ब्लू लाइन है, यहां पे हल्का सा क्रॉसओवर किया था, जो गोल्डन क्रॉस बना, उसके बाद कंफर्मेशन आया नहीं, जिसका मैंने ऑलरेडी कहा था कि इंतजार करेंगे कंफर्मेशन का, तब जाके लॉन्ग पोजीशन आएगा। तो कंफर्मेशन तो आया नहीं, उल्टा मार्केट यहां पे नैरो हो रहा है, और अगर कल गिरावट आता है तो शायद यहां पे वापस एक क्रॉसओवर बनेगा। इंस्टेड ऑफ जीसी जो यहां पे बना था, यहां पे डीसी बन सकता है, गोल्डन क्रॉस की जगह पे डेथ क्रॉस बन सकता है। तो यहां पे अगर सिग्नल बुल के फेवर में था, यहां पे सिग्नल बेयर के फेवर पे हो सकता है अगर ये क्रॉसओवर बनता है तो। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं, आवरली चार्ट से हटके 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, और यहां पे कुछ चीजें आपको और दिखा देता हूं। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पे ऑलरेडी डीसी यानी कि डेथ क्रॉस बन चुका है। कंफर्मेशन मार्केट यहां तक आना चाहिए 24,500, ये अट्रैक्शन जोन है। अगर ये ब्रेकडाउन किया तो शायद हमें 24,300 एंड 200 के जोन तक भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। कल मंथली सीरीज एक्सपायरी है, उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं पे कोई ट्रेड डील क्रैक हो जाए। अगर ये होता है तो बाजार में एक पॉजिटिविटी आएगा, मार्केट रिवर्स कर सकता है और सारे के सारे बेयर्स को ट्रैप कर सकता है, ये तो क्लियर है। बट अगर नहीं होता है कोई ट्रेड डील तो फिर बाजार में गिरावट बरकरार रहेगा। बट अगर बड़े प्लेयर्स को ट्रैप करना है तो कोई ना कोई न्यूज तो आना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, और इसीलिए लॉन्ग शॉट्स बिल्ड आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे ना। निफ्टी का पीसीआर का बात करूं तो पीसीआर 0.56 यानी कि यहां पे सेल सिग्नल तो है, बट ओवर सोल्ड वार्निंग भी है, ओवर सोल्ड वार्निंग है ना। मार्केट में कॉल साइड में और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय जगह देखोगे तो कॉल और पुट की तरफ जो सेंटीमेंट है वो इंडिकेट करता है बेयरिश व्यू, और कॉल राइटिंग हमें जबरदस्त देखने को मिला। पुट साइड में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और लॉन्ग बिल्ड भी देखने को मिला कहीं कहीं पे। बट मेजॉरिटी अगर आप देखोगे ना, एक चीज मैं दिखा देता हूं आपको ओपन इंटरेस्ट में, तो आपको यहां पे दिखेगा माइनस माइनस माइनस, काफी सारे देखो माइनस माइनस यहां पे दिख रहा है, राइट। अब यहां पे देखो चेंज इन हुआ में देखो माइनस माइनस माइनस, यानी कि शॉर्ट कवर देखने को मिले। हाँ, लॉन्ग बिल्ड है बट कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर ज्यादा देखने को मिले, और ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का बेयर साइड में इंडिकेट करता है, बट बेयर ट्रैप होने का रिस्क काफी ज्यादा है, तो बी वेरी कॉशन ऑन दैट पार्ट। लेवल्स कैसे होंगे? 24,700 के लेवल में बाजार समहाउ अपने आप को बचा तो लिया, और ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट आपका एक्चुअली ये रेजिस्टेंस पे होना चाहिए था, जो बाजार ने सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। अभी ये रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन रहेगा, और उसके बाद 24,900 टू 930 के जोन के आसपास एक रहेगा, और 25,000 के लेवल पे वापस रिगेन करता है तो पॉजिटिव न्यूज चाहिए। ट्रेड डील कुछ क्रैक नहीं किया, कोई अपडेट या फिर पोस्टपोन नहीं हुआ ये टैरिफ, तो फिर 25,000 भूल जाओ, बिकॉज ये R2 नहीं आने वाला। उल्टा नीचे की तरफ हमें साइड 24,600 24,500 टू 550 का जोन, यहां पे मेन सपोर्ट का अट्रैक्शन रहेगा कल के लिए। ये टूटा तो 24,400 450 के जोन, 24,300 24,200 इन कमिंग डेज देखने को मिलेगा। सेंटिमेंट पूरा का पूरा सेंटिमेंट टैरिफ के चक्कर पे बेयरिश है, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ द टैरिफ सेंटिमेंट बेयरिश है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा टैरिफ के चक्कर पे। बट हाँ, बेयर ट्रैप करा दे ये एक रिस्क फैक्टर है। जैसे मैंने कहा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, इंडिया की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, ना यूएस तरफ से। हाँ, 50% टैरिफ आज से लागू हो गया ये तो पता है, बट इसके ऊपर पॉज होने वाला है, पोस्टपोन होने वाला है, ये अभी तक आया नहीं ना। यूएस और चाइना के बीच में जो डील था उसमें 2 हफ्ते का उसको पोस्टपोन किया गया, उस वजह से बाजार में एक पॉजिटिविटी था ना। कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर क्या ये 2 हफ्ते का पोस्टपोन होगा? अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव एनर्जी मार्केट में रहेगा और एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जस्ट टू ट्रैप द बेस। ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश है, बट ट्रैप करना भी तो जरूरी है, वरना बड़े प्लेयर्स कैसे पैसा कमाएंगे और आप छोटे प्लेयर्स को ट्रैप कैसे करा जाएगा? तो वही तो मकसद है मार्केट का। तो इसीलिए पोस्टपोन हुआ तो ट्रैप करेगा, नहीं किया तो गिरावट रहेगा। नाउ मूविंग टू द बैंक निफ्टी चार्ट, यहां पे अगर आप देखोगे ना तो तगड़ा सेल ऑफ हमें बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, और इसके ऊपर मैंने अपडेट भी आप लोग को दिया भी था। मैंने कहा था ऑलरेडी कि HDFC बैंक और ICICI बैंक, राइट, ये दोनों 29% प्लस 26% प्लस घुमा फिरा के 55 से 56%, राइट, वेटेज होल्ड करता है किसमें? बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। जी हाँ, ये वेटेज है, और एज पर द सेबी नॉर्म्स इतना 2 काउंटर्स में इतने बड़े वेटेज होल्ड नहीं करना चाहिए, उसको घटाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे थोड़ा सेल ऑफ और कूल ऑफ हमें देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस पे भी आपको अपडेट किया था। और इसी कारण है कि बाजार में ये दोनों काउंटर्स स्टॉक स्पेसिफिकली अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेटेज हल्का गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, और वेटेज को घटाया सकता है
या फिर 2 और बैंकिंग काउंटर्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में बैलेंस हो। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न क्या इंडिकेट आ रहा है, देखो सबसे पहले तो यहां पे जो डेथ क्रॉस बना था, डेथ क्रॉस जो यहां बना था वो अभी भी बरकरार है। डेथ क्रॉस दिख रहा है आपको 50 EMA ब्लैक कलर का लाइन, 200 EMA जो आपका रेड वाला लाइन है, और यहां पे क्रॉसओवर बना, और बेस्ड ऑन द ट्रायंगल पैटर्न भी हम लोगों ने बनाया था ना, ट्रायंगल भी काम किया, डीसी भी काम किया, मार्केट जबरदस्त गिरा, हल्का रिवर्सल दिया, फिर गिरावट दिया। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम था कि पिछले बार एटलीस्ट यहां से मार्केट ने रिवर्सल किया था, इस बार बाजार इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और एक शार्प डिक्लाइन आपको कल के कैंडल में देखने को मिला, खुला ही उसके बाद डायरेक्टली पहला 5 मिनट पे ही बाजार गिर गया, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने पुट के ट्रेड ले भी नहीं पाए थे, इतना स्पीड में गिरा। बाय द टाइम वी थिंक वी टेक अ डिसीजन, मार्केट एनालाइज करे, 5 मिनट में बाजार ऑलरेडी गिर गया, 55,000 को तोड़ते ना तोड़ते 55,600 तक का 54,600 तक का ड्रॉप डाउन 5 मिनट के अंदर बाजार में दे दिया। उसके बाद पूरा दिन टाइम पास किया, हाँ छोटा मोटा और गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, ये तो रहा, बट एंड ऑफ द डे बाजार में क्या है, सेल ऑफ काफी ज्यादा है, और स्पेशली बैंक निफ्टी में सेल ऑफ इतना ज्यादा है जिसने निफ्टी को भी ड्रैग किया। प्रॉब्लम तो यहीं पे है, और आप देखोगे ना बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट ऑलमोस्ट देगा, 688 पॉइंट्स, यहां पे देखो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट पकड़ लीजिए, एक 1.25% और 700 पॉइंट के आसपास 6.88, राइट, ये गिरावट हमें नॉट 688.85 पॉइंट्स गिरावट हमें नजर आया मार्केट में ना। बैंक निफ्टी का अगर आवरली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो सपोर्ट है ना, ये आपका बैक टू बैक ये लेवल पे और ये लेवल पे ना, यहाँ पे डिस्टेंस 500 पॉइंट के हिसाब से है। एक तो 54,000, बिकॉज 54,500 का जो स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप सपोर्ट था ये मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, उसके नीचे क्लोजिंग पे है फिलहाल अभी, तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यहां पे मिल रहा है। उसके बाद 53,500 के लेवल पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जी हाँ 500 पॉइंट के गैप पे ही है, बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट, ये मैं खुद से नहीं दे रहा हूं, बेस्ड ऑन द ओआई बिल्डअप, प्लस ये लाइन भी आप देखोगे ना, ये चार्ट के हिसाब से ही ड्रॉ किया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके इसका दिखा देता हूं। लुक एट दिस, सपोर्ट नंबर 1 जो ये वाला है वो यहां पे बना हुआ था, जो ब्रेक हो गया, देखिए यहां पे बना था। उसके बाद ये जो सपोर्ट है वो आपको बेसिकली यहां पे देखने को मिला था। फिर नेक्स्ट जो ये सपोर्ट है ना वो आपको यहां पे देखने को मिला। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन है, जो बाजार सस्टेन करता है या गिरावट करता है ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल मार्केट में सेल ऑफ बरकरार है। और कहीं ना कहीं अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखोगे तो यहां पे कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है क्या, तो ऑलरेडी एक पैटर्न था, बट मार्केट ने उसको अभी आराम से नलिफाई कर दिया है और एक गिरावट कंटिन्यू कर रहा है। नो प्रॉब्लम यहां पे 15 मिनट के चार्ट पे भी एक डीसी बना हुआ है और सेल ऑफ बरकरार हमें देखने को मिला ना। पीसीआर क्या कहता है बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज में 0.43 सेल सिग्नल है, नो डाउट, बट एक बड़ा लंबा चौड़ा वार्निंग ऑफ ओवर सोल्ड हमें देखने को मिला है, बिकॉज 0.43 मतलब काफी ज्यादा एक्स्ट्रा सेल ऑफ हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयरिश है। काफी ऑप्शन राइटिंग हमें कॉल साइड में देखने को मिले, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड भी है और शॉर्ट कवरिंग भी है, तो यहां पे भी सेंटीमेंट बेयरिश है ना। घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि कल बाजार में अगर गिरावट कंटिन्यू करता है तो बेयर रहेगा, या फिर बाजार को अगर बेयर को ट्रैप करना है तो फिर बाजार में एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगा, बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग, फॉर अ टाइम पास जोन ओनली, ताकि आपको ट्रैप किया जाए, उस हिसाब से शार्प रिकवरी देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि आज रात या फिर आज शाम तक कोई भी अपडेट अगर आ जाता है कि हाँ टैरिफ के ऊपर ये पोस्टपोन हो रहा है या फिर कोई ट्रेड डील क्रैक हो रहा है एंड सो फोर्थ, तो फिर शायद बाजार में एक शार्प रिकवरी आएगा, नहीं तो गिरावट बरकरार रहेगा। बट हाँ ट्रैप करने के लिए शायद एक झटके में स्पाइक अप करा के ट्रैप करा सकता है। तो कल का एक्सपायरी ना निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कल का एक्सपायरी काफी क्रूशियल होगा, बी वेरी केयरफुल। ना बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था मार्केट का, सॉरी 54,500, ये बाजार मिड पॉइंट है, और अभी फिलहाल आप देखोगे ना बाजार इसके नीचे ऐसे 54,450 पे, मतलब मिड पॉइंट के नीचे बाजार है, इसके नीचे बाजार है, और 54,450 पे बाजार फिलहाल चल रहा है, यहां पे चल रहा है, ठीक है। तो मेन सपोर्ट 94,400 तो है ही, बट उसके ज्यादा सपोर्ट होगा ये 300 और 200 के जोन पे, यहां पे एक्चुअली आपका S1 बैठता है। उसके बाद 54,000 पे S2, और कल अगर पैनिक सेलिंग और ज्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम होगा, और फिर देन मार्केट 53,800 के लेवल को भी टेस्ट करा सकता है, जो कि S3 होगा, 53,600 टू 500 जोन, जो कि आपका S4 होगा। सो ये है आपका ओवरऑल सेटअप। अपसाइड में पहले इसको अगर रिगेन किया तो ठीक, उसके बाद 50
54,600 जो हमने देखा था कल भी काफी टाइम पास किया, फिर वापस गिरावट दे दिया यहां से, और उसके बाद 54,800, 55,000 ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस लेवल होगा। नाउ सेंटीमेंट क्लियर कट बेरिश है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, और कल अगर बेयर ट्रैप करता है तो उसका रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रेड डील अगर क्रैक हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर गिरावट रहेगा, तो इसलिए ट्रैप का भी वार्निंग है और गिरावट का भी सपोर्ट में रहते हैं। चलिए देखते हैं बाजार क्या करता है। फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी।